बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, यानी आपने इन डिटर्मिनेंट्स को इवैल्यूएट करना है। ठीक है, पहले आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स होता था जब आप डिटर्मिनेंट लेते थे 9th क्लास में। ठीक है, अब 3/3 का, तो इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। 2/2 का होता था इस तरह से। ठीक है, A B C and D। तो आप इसका डिटर्मिनेंट लेते थे, यानी इन दो साइड्स को, डायगोनल वाली एंट्रीज को जो है ना, आप मल्टीप्लाई करवाते थे AD और फिर -BC हो जाता था इसी तरह से। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो हम एक्सपेंशन से करेंगे। फर्स्ट रो से, या हम एक्सपेंशन रो से भी कर सकते हैं और हम कॉलम से भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो हम रो से करते हैं बाय एक्सपेंशन बाय रो। हम इसको कर सकते हैं एक्सपेंशन बाय रो। ठीक है, तो हम जो है फर्स्ट रो का, रो ये होती है हमारे पास और कॉलम ये होती है। ठीक है, कॉलम, रो जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम वर्टिकल होती है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेना है रो का। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पॉइंट रो का ले रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम को भी हमें हाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट रो तो वैसे ही हम एक्सपेंशन में यूज कर रहे हैं, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, -1 -3 एंड ये बचेगा हमारे पास -1 -3 3 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉलम रो में क्या वर्ड है, -2, तो -2। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि माइनस इंटू -2, ये पहले प्लस वाली वैल्यू आती है, यानी प्लस आता है। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो फिर साथ माइनस लगेगा, लेकिन अगर शुरू में हम कोई ऐसे माइनस नहीं लगाएंगे कि मेथड में माइनस नहीं है, यहाँ पे मेथड में प्लस ही है। फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ प्लस लगाया जाता है, सेकंड वाली वैल्यू के साथ माइनस, और थर्ड वाली के साथ फिर से प्लस लगाया जाता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर है रो का। ठीक है, तो हम पूरी वो सेकंड कॉलम को जो है हाइड कर लेंगे और फर्स्ट रो वैसे ही हाइड होगी, तो बाकी जो हमारे पास नंबर्स बच जाएंगे वो हमारे पास यहाँ डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 3 -2 -3 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म है, -4। रो से एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, फर्स्ट वाला वर्ड हमने 1 लिखा, फर्स्ट कॉलम को हमने जो है हाइड कर लिया, बाकी बच गया -1 -3 3 एंड 2। इसी तरह से जब सेकंड वर्ड लिखा -2, ठीक है, तो हमने सेकंड कॉलम को हाइड कर लिया और फर्स्ट रो तो ऐसे ही हम एक्सपेंशन में यूज़ कर रहे थे, तो बाकी बच गया 3 -2 -3 एंड 2। इसी तरह से अब प्लस -4 थर्ड वाला वर्ड आ गया है रो का। ठीक है, तो थर्ड कॉलम को हम लोग जो है हाइड कर लेंगे और हमारे पास बच जाएगा 3 -2 -1 एंड 3। अब हमारे पास ये जो है ना, ये 2/2 के मैट्रिसेस बन चुके हैं डिटर्मिनेंट की। ये भी 2/2 का बन चुका है और ये भी 2/2 का। और ये याद रखना है कि यहाँ पे जो है फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड नेगेटिव और थर्ड पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो अब हम इसको कर लेते हैं 1 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर, अब ये 2/2 का बन गया ना, तो 2/2 में यहाँ पे ABCD जब इस तरह से बना होगा 2/2 का, तो हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं। A और D को हमने मल्टीप्लाई करवाया था और BC को, और दरमियान में साइन फार्मूला का माइनस आया था। इसी तरह से अब यहाँ पे भी हमने -1 और 2 को मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक है, दरमियान में साइन माइनस का, और फिर 3 और -3 को मल्टीप्लाई करवाया, फिर माइनस माइनस +2। ठीक है, +2 करने के बाद 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवाया, माइनस का साइन फॉर्मूला में जो था वो वाला लगा दिया। ठीक है, -2 एंड -3 मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आगे कर लेते हैं हम, आगे हम करेंगे प्लस माइनस -4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 × 3। इसी तरह से -2 × -1, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 1 -2 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9 +2 3 2 ज़ार 6 3 2 ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, फिर से -4 3 3 ज़ार 9 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2। 9 में से हमने -2 करना है, तो हमारे पास बचेगा 7 और यहाँ 1 एज इट इज़, प्लस अगर हम 6 में से 6 माइनस कर दे तो 0 आ जाएगा, -4 × 9 -2 आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है,
7 वन ज़ार 7, 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। और -4 4 7 ज़ार 28। अगर हम -28 + 7 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -21, और यही आपका इसका डिटर्मिनेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, इसका भी हमने डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। एक्सपेंशन से लेंगे, तो पहले हमने रो एक्सपेंशन ली थी, अभी अगर हम इसमें जो है कॉलम एक्सपेंशन लगाएं तब भी आंसर हमारा वैसे ही आएगा। तो हम एक बार कॉलम की एक्सपेंशन भी कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम, अब कॉलम से एक्सपैंड करते हैं। फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज़ लेटर आ जाएगा a + b, ठीक है। और हमने जो है फर्स्ट कॉलम को भी हाइड कर लेना। अब जो है फर्स्ट ये कॉलम का जो वर्ड a + b है फर्स्ट रो में आ रहा है, तो फर्स्ट रो भी हाइड हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम भी। ये इस तरह से फर्स्ट कॉलम को भी हाइड कर दिया और फर्स्ट रो को भी हाइड कर दिया। हमारे पास बच जाएगा a + b, a - b, a एंड a + b, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अब क्या था, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, a। ये भी ऐसे ही पॉजिटिव फिर नेगेटिव a, ठीक है। और अब जो है सेकंड रो को हम लोग हाइड कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास बच जाएगा a - b, a एंड a + b बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म है हमारे पास a - b। पहली वाली टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड फिर से पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा a - b पॉजिटिव का, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास थर्ड रो कम्प्लीटली हाइड हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम वैसे ही हाइड करनी थी क्योंकि हमने उससे एक्सपेंशन की थी, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा a - b, a + b एंड a - b। अब जो है हम इनको आगे बस इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं जैसे हम नॉर्मल 9th क्लास में करते थे। ये फॉर्मूला होता था a, b, c एंड d। तो हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करा लिया करते थे। a d को मल्टीप्लाई करवाते थे और c b को मल्टीप्लाई करवाते थे, दरमियान में साइन माइनस का आ जाता था, ठीक है। तो अभी हमने बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है, कर लेते हैं। a + b है, ठीक है। a + b एज इट इज़ लिखेंगे और इसका जो है हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना a + b इंटू a + b, a + b इंटू a + b, और माइनस दरमियान में फॉर्मूला में जैसा माइनस था, ठीक है। माइनस लगा के तो हमने जो है a को और a - b को मल्टीप्लाई करवाना, a इंटू a - b, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास -a है, ठीक है। और a - b इंटू a + b ये मल्टीप्लाई होगा a - b इंटू a + b। अब नेक्स्ट जो है हम टर्म जो है इस टर्म में लिख लेते, इधर लिख लेते हैं -a इंटू a, कंप्लीट होगी ब्रैकेट। अब थर्ड टर्म हमारे पास है +a - b, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास a - b इंटू a - b, a - b इंटू a - b। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -a इंटू a + b, ये होगी कंप्लीट, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहले ब्रैकेट्स वाले कर लेते हैं, ये बाहर वाली रकमों को बाद में मल्टीप्लाई करा लेंगे। a + b, अब a + b इंटू a + b, a + b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस a को a से मल्टीप्लाई करवाया, a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस a को b से मल्टीप्लाई करवाया तो a b आ जाएगा, ठीक है। माइनस a एज इट इज़, a + b, a - b और a + b वाली फॉर्म है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और -a इंटू a, तो -a का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से अब +a - b एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा a - b इंटू a - b, तो यहाँ a - b का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस a इंटू a, तो a स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और a इंटू b माइनस प्लस माइनस a b आ जाएगा। अब हम इनके जो है ना फॉर्मूलाज ओपन कर लेते हैं। a + b एज इट इज़ रहेगा, इसको हम लिख लेते हैं a + b, और इनके फॉर्मूलाज ओपन हो जाएंगे। a + b का होल स्क्वायर है तो हम इसको ओपन करेंगे, a² + b² + 2ab। इसी तरह से ये -a² एंड +ab एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे भी -a एज इट इज़, ये a²
प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं, ए माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। हम इसका जो है फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसमें जो है ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बाकी हमारे पास जो है कुछ रकमें बच गई, 2ab प्लस ए बी करेंगे तो ये 3ab बन जाएगा, ए प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, 2ab प्लस ए बी ये बन गया हमारे पास बी स्क्वायर एज इट इज़, और ये 3ab बन गया। नेक्स्ट माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते, माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी एज इट इज़, और हम जो है बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये क्या आ जाएगा माइनस 3ab माइनस 3ab। ठीक है, अब जो है हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, पहले ए को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए इंटू 3ab तो 3a स्क्वायर बी, बी इंटू बी स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा बी क्यूब। इसी तरह से जब b को 3ab से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3ab स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से ए बी स्क्वायर एज इट इज़ ए बी स्क्वायर, a और b स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर आ गया। ये b को जब हमने b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना था तो यहाँ पे माइनस बी क्यूब आना था। ठीक है, ये प्लस 3ab स्क्वायर से पहले माइनस बी क्यूब आना था। अब हम इनको जो है कटिंग करवा लेते हैं, ये प्लस का बी क्यूब माइनस का बी क्यूब। ठीक है, प्लस का 3a स्क्वायर बी माइनस का 3a स्क्वायर बी, तो हमारे पास बच जाएगा ए बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर 4ab स्क्वायर बन गया, प्लस ए बी स्क्वायर 5ab स्क्वायर 6ab स्क्वायर एंड 6 प्लस 3ab स्क्वायर तो 9ab स्क्वायर। हमारे पास क्या बन गया 9ab स्क्वायर, यही हमारे पास इसका आंसर होगा। पार्ट 3 आ चुका है हमारे पास, इसको भी जो है हम एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने एक क्वेश्चन कॉलम से भी एक्सपेंड कर लिया और एक रो से भी एक्सपेंड कर लिया, तो अब आपको दोनों मेथड आ चुके होंगे। आप चाहें तो इसको जिस मेथड से मर्जी कर लें, मैं इसको जो है वो रो मेथड से करूँगी, एक्सपेंडिंग बाय रो। ठीक है, रो से एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट लेटर हमारे पास होगा 2x पॉजिटिव का। ठीक है, अब फर्स्ट रो भी हाइड हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम भी हाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 2y y z एंड 2z। ठीक है, इसी तरह से अब माइनस आएगा माइनस x, यहाँ पे हमारे पास आएगा पूरी फर्स्ट, अब सेकंड कॉलम को हम हाइड कर देंगे, यहाँ बचेगा y z y एंड 2z। ठीक है, इसका भी आ गया हमारे पास। अब थर्ड लेटर है हमारे पास x, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये थर्ड रो कंप्लीट हम लोग हाइड कर देंगे और ये बचेगा हमारे पास y 2y z एंड z। ठीक हो गया, अब हम इसको जो है आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2x एज इट इज़ आ जाएगा, 2y को 2z से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4yz बनेगा। इसी तरह से z को जब y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो yz लिख देते हैं। ठीक है, माइनस x एज इट इज़, y को 2z से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2yz बनेगा। इसी तरह से y को z से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस yz बन जाएगा, प्लस x y को z से मल्टीप्लाई करवाएंगे yz बनेगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास आ जाएगा माइनस 2yz आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं इनको सॉल्व करके। 2x एज इट इज़, 4yz माइनस yz तो 3yz बनेगा। इसी तरह से माइनस x एज इट इज़, 2yz माइनस yz तो यहाँ yz बचेगा। इसी तरह से प्लस x yz में माइनस 2yz करेंगे तो यहाँ माइनस yz बचेगा। ठीक हो गया, 3 2s are 6 और साथ में x y z ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से माइनस x y z
प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जी, ये माइनस माइनस प्लस माइनस 2xyz बन जाएगा। 6xyz एज इट इज़ लिखते हैं और माइनस 2xy एंड z। 6 में से अगर 2xyz निकाल दें तो हमारे पास 4xyz बचेगा और यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। अब एक्सपेंशन किए बगैर, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो क्योंकि उन्होंने इवेलुएट कहा था कि किसी भी तरीके से कर सकते हैं तो हमने इसको एक्सपेंशन से कर लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन किए बगैर जो है इनडिटर्मिनेट को ज़ीरो के इक्वल लेके आए, ठीक है। तो हम पहले डिटर्मिनेट के जो है ना थ्योरी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जब हमारे पास ए हो यानी 2x2 का मैट्रिक्स हो या 4x4 का, यानी उसकी जो कॉलम्स हैं और रोज़ की जो तादाद है वो इक्वल हो, ठीक है। तो उसका डिटर्मिनेंट जो है ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ठीक है। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए के अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज, द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज माइनस ए, ठीक है। अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट जो है माइनस होता है, माइनस ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की 2 आइडेंटिकल रोज आ जाएं यानी एक जैसी रोज आ जाएं और 2 आइडेंटिकल कॉलम्स या एक जैसी कॉलम्स आ जाएं, देन ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा। ये वाली हमें जो है ना यूज़ करनी है जहाँ ए का डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए, ठीक है ना, जो हमें चाहिए क्वेश्चन के अंदर। ओके, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो, अगर एक कॉलम या एक रो या कॉलम की सारी एंट्रीज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है, ए आर 0, मतलब एक कॉलम या एक रो कंप्लीट 0 आ जाए तब भी ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो हमें इन दो जो है ना प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है डिटर्मिनेंट को 0 लाने के लिए। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, हमने जो है एक्सपेंड किए बगैर इनका जो है डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल लेके आना, ठीक है। तो हमें 2 कंडीशंस पता है जिसमें डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ सकता है, या तो 2 रोज आइडेंटिकल हों, ठीक है, तो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है। और एक और कंडीशन थी कि अगर एक पूरी कॉलम या एक पूरी रो 0 हो जाए, ठीक है, तो भी हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो है ना वो आइडेंटिकल रोज या आइडेंटिकल कॉलम वाली कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग। अगर ये 8 6 3 है, ठीक है, अगर 8 में से 7 हम माइनस करें 1 बचेगा, 6 में से 5 माइनस करें तब भी 1 बचेगा और 3 में से 2 माइनस करें तब भी 1 बचेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 9 में से 8 माइनस करें तब भी 1 बचेगा, 7 में से 6 माइनस करें तब भी 1 बचेगा और 4 में से 3 माइनस करें तब भी 1 बचेगा, ठीक है। तो ये तीनों में जो है इन दोनों रोज दोनों कॉलम्स में 1 1 आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएंगी दोनों रोज, ठीक है। तो वो फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमने कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करवाना है, ठीक है। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को अगर हम माइनस करवा दें तो हम जो है इसमें लगाएंगे ये वाला रूल लगवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एज इट इज आ जाएगा -c1 + c2। अगर हम कॉलम के साथ यहाँ माइनस के साइंस लगा दें और इसमें प्लस कर दें तो ये हमारे पास 1 1 बचेगा। इसको हम यहाँ पे करके भी दे सकते हैं, -c1 है ना, तो हम लोग इसमें सारी रकमें जो है माइनस की कर देते हैं, -7 -5 एंड -2। इसी तरह से उसमें हमने प्लस करना है कॉलम 2 हमारे पास क्या है, +8 +6 एंड +3, प्लस माइनस माइनस 1 बचेगा, प्लस माइनस माइनस 1, प्लस माइनस माइनस और यहाँ 1 ही बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगी, 1 1 एंड 1, ठीक है। कॉलम 2 में से जो है हमने कॉलम 1 को माइनस कर दिया। इसी तरह से अब हमने कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस करना है। अगर आप चाहें तो यहीं पे ये स्टेप भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि -c2 + c3। अगर हमने जिस भी चीज़ में हमने चेंजिंग करनी होती है ना, अब हमने c2 में चेंजिंग करनी है तो उसको हमने पहले ही लिखना है, ठीक है। अगर हमने c1 में चेंजिंग करनी थी तो मैंने उसको जब कॉलम का ऑपरेशन लगा रहे थे तो मैंने उसको प्लस फर्स्ट पे ही लिखा था, ठीक है। -c1 उसकी फर्स्ट प्लेस थी और c2 की सेकंड प्लेस थी। बेशक वो c2 में से ही माइनस हो रहा था लेकिन जो
पहले रकम वही आएगी जिसमें आपने चेंजिंग करनी है, यानी अब आपने कॉलम 1 में चेंजिंग करनी है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, कॉलम 1। अब हम लोग जो है इसको कर लेते हैं फिर से। अगर मैं यहाँ पे कॉलम 2 लिखती तो फिर मुझे कॉलम 2 में चेंजिंग करना पड़ती, ठीक है। 9 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 7 में से 6 निकालेंगे तो 1, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1, और ये वाली एज इट इज़ कॉलम आ जाएगी 9, 7 एंड 4, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो 2 आइडेंटिकल रोज आ गई हैं, ठीक है, 2 आइडेंटिकल कॉलम्स आ गए हैं, तो हम इसको कह सकते हैं द डिटर्मिनेंट is 0 0 because there are 2 identical columns, क्योंकि यहाँ पे 2 आइडेंटिकल कॉलम्स हैं, इस वजह से जो है डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, आइडेंटिकल कॉलम्स, ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। और अब जो है हम इसको बता देंगे कि यहाँ पे ये जो है क्या आ गया है, 0, ठीक है। पार्ट 2 हमारे पास दिया गया, इसका डिटर्मिनेंट हमने 0 के इक्वल लेके आना, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमने इसमें सबसे पहले देखना है कि कौन सा ऐसा ऑपरेशन लग सकता है कि या तो दो कॉलम्स जो हैं सेम आ जाएं या फिर 2 रोज सेम आ जाएं, ठीक है। या फिर अगर सेम नहीं आ सकती तो एक पूरी जो है वो 0 आ जाए, ताकि हम लोग जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 बना सकें, ठीक है। तो फर्स्ट वाली कॉलम को ऐसे ही लिख लेते हैं, 5 2 2। ये हम देख सकते हैं कि 6 है, ठीक है, यहाँ पे -1 है। अगर 6 में से -1 करें तो हमारे पास 5 आएगा, ठीक है। 5 ये फर्स्ट टर्म्स जो हैं सेम हो रही हैं, ठीक है। अगर 2 में 0 प्लस करें तब भी हमारे पास टू टर्म सेम हो रही हैं, ठीक है। अब -8 + 10 करें तो भी प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, यानी हम कॉलम 2 में कॉलम 3 को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 - 1 5, 2 + 0 2, -8 + 10 तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और ये वाली टर्म्स एज इट इज़ -1 0 एंड 10, ये हमारे पास जो है वो आइडेंटिकल कॉलम्स बन गई हैं। अब हमने बता देना कि व्हेन 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, 2 कॉलम्स are identical, the determinant will be 0, the determinant will be 0, ठीक हो गया। ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो चुका है। अब पार्ट 3 हमारे पास आ चुका है, ये इसका डिटर्मिनेंट जो है हमने 0 के इक्वल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनमें कोई टर्म्स ऐसी तो नहीं है जिनमें हम रो ऑपरेशन लगाएं या कॉलम ऑपरेशन लगवाएं तो वो जो है वो 0 बन जाए या फिर आइडेंटिकल बन जाए। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं है, हमें इसमें पहले कुछ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। हमें इसको पहले ABC से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा और डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। तो हम इसको करवा लेते हैं, -A 0 B 0 A -C C -B एंड 0। अब हमें जो है इन टर्म्स को एक जैसा बनाना है, ठीक है। अगर हम इसको जो है वो B से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है AB बन जाएगा, यहाँ पे भी BC बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको जो है A से मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ भी AB बन जाएगा, यहाँ AC बन जाएगा, ठीक है। AB और AB जब ऐड होंगे ये दोनों तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इधर B से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इधर A से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास बच गया C, तो C को हम इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 1/ABC एज इट इज़ रहेगा, ऊपर वाले जो मल्टीप्लाई हो रहे थे ना उनको हम हर एक कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, -AB ये 0 का 0 और यहाँ BC बन जाएगा, ठीक है। इसको हम इसी तरह से 0 एज इट इज़ रहेगा, इसको हमने C से मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ बन जाएगा AC एंड यहाँ बन जाएगा -BC, ठीक है। इसी तरह से अब हमने जो है इनको A से मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ बन जाएगा AB, यहाँ बन जाएगा -AC और ये 0, ठीक है। अब तीनों कॉलम्स
के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिनको हम जो है ऐड करें तो वो ज़ीरो बनेगा, जैसा कि माइनस ए बी प्लस ए बी तो ज़ीरो बनेगा। इसी तरह से ए सी माइनस ये भी अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ भी ज़ीरो बनेगा, यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड कर दे तो ज़ीरो बनेगा। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इनमें तीनों कॉलम्स को जो है ऐड कर लेते हैं, 1/ABC एज इट इज़। यहाँ पे अगर हम तीनों कॉलम्स को ऐड कर दें, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा माइनस ए बी प्लस ज़ीरो प्लस ए बी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ ज़ीरो प्लस ए सी माइनस ए सी। ठीक है, इसी तरह से बी सी माइनस बी सी प्लस ज़ीरो, ये एज इट इज़। और यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो ए सी एंड माइनस बी सी, यहाँ आ जाएगा ए बी माइनस ए सी एंड ज़ीरो। ये वाली पूरी कॉलम अलग है। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे ऐड हुए हैं। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। यहाँ फर्स्ट पूरी कॉलम जो है वो क्या बन जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, और अगर एक पूरी कॉलम ज़ीरो बन जाती है, ठीक है, तो फिर डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। हमने अभी एक कंडीशन पढ़ी है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो ये हम लगा देंगे यहाँ पे। हमारे पास ज़ीरो बन चुकी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे द determinant will be zero because the column 1 is ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि एक पूरी कॉलम जो है यहाँ पे ज़ीरो आ चुकी है, इस वजह से डिटर्मिनेंट यहाँ पे ज़ीरो आ गया हमारे पास। अब हमने पार्ट 4 को सॉल्व करना और इसको इक्वल्स टू ज़ीरो लाना हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये पूरी कॉलम जो है वो 1 है, तो हम देख लेते हैं कोई और कॉलम हम 1 बना सकते हैं। अगर हम इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर दें तो यहाँ l प्लस m प्लस n तीनों में मतलब l m n प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और वो फिर हम उसको कॉमन ले पाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें जो है वो ऑपरेशन लगा देते हैं कि हमने कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड करना है, तो लिख देते हैं l प्लस m प्लस n। इसी तरह से m प्लस n प्लस l, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस l प्लस m, ये एज इट इज़ m प्लस n प्लस l एंड l प्लस m, और ये 1 1 एंड 1। ठीक है, अब जो है इस पूरी कॉलम में से जो है वो l प्लस m प्लस n तीनों कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है वो कॉमन ले लेते हैं। जो यहाँ किसी एक कॉलम से कॉमन आता है ना, वो बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको जो है कॉमन ले लेते हैं, l प्लस m प्लस n। ठीक है, और ये यहाँ पे बच जाएगा 1 1 एंड 1, m प्लस n प्लस l एंड l प्लस m, 1 1 एंड 1। अब कॉलम 1 एंड कॉलम 3 जो है हमारे पास बिल्कुल सेम आ चुकी हैं। डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा क्योंकि आइडेंटिकल कॉलम्स आ चुके हैं। ठीक है, द कॉलम्स आर सेम, द कॉलम्स आर सेम, 2 कॉलम्स आर सेम। ठीक है ना, तो फिर हमारे पास जो है देन द डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो, द डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो। ठीक हो गया, पार्ट 5 हमें दे दिया गया, इसका हमने डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल लाना है। और हम पहले देख लेते हैं कोई ऐसा ऑपरेशन तो नहीं हम लगा सकते कि हमारे पास जो है वो आइडेंटिकल बन जाए, या एक कोई कॉलम ज़ीरो बन जाए या रो ज़ीरो बन जाए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आइडेंटिकल बन सकती है। आइडेंटिकल अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें तीनों में से, ठीक है, तो यहाँ 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 5 ज़ार 15, और x भी तीनों में है तो x भी कॉमन ले लेंगे साथ में। ठीक है, तो 1 3 एंड 5 आ जाएगा, और 1 3 और 5 यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल कॉलम्स बन जाएंगे। इसको हम कर लेते हैं। हमने यहाँ से क्या कॉमन लेना है, 3x कॉमन लेना है, यानी 3x
कॉमन ले लेते हैं। 3x यहाँ मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और कॉलम 3 से जाके डिवाइड भी करवा देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप कॉमन ना लें, आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा दें और यहाँ पे भी जाके जो है इसको 3x से डिवाइड करवा दें। इसी तरह से 9x को भी 3x से डिवाइड करवा दें, 15x को भी 3x से डिवाइड करवा दें। तो ये 3 5 जार 15, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3x, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3x। ये हमने कॉलम 3 में डिवाइड करवाया, तो डिवाइड इन कॉलम 3, ये आप अलग से भी बता सकते हैं। ठीक है, कि कॉलम 3 में हमने जो है वो डिवाइड करवाया। 3x एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 2 2 एंड 3 1 3 5, और यहाँ पे भी कटिंग के बाद 1 3 और 5 बच गया। ठीक है, ये अब हमारे पास दो जो है कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, सेम आ चुकी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द कॉलम्स आर identical, therefore determinant will be 0। डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जो है ना राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब 0 नहीं लेके आना है, ठीक है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट हमें इक्वल लेके आना है। यहाँ पे बी सी या सी ये 1 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें कुछ थोड़ा सा ही फ़र्क है, ए है तो यहाँ ए स्क्वायर है, यानी अगर हम एक ए यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दें तो ए स्क्वायर बन सकता है। यहाँ पे ए क्यूब है, तो यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर के साथ भी ए मल्टीप्लाई करवा दें तो ए क्यूब बन सकता है। यानी अगर हम पूरी रो में ए मल्टीप्लाई करवा दें, सेकेंड रो में बी मल्टीप्लाई करवा दें और थर्ड रो में सी मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमारे पास जो है वो दोनों रोज तो सेम दोनों कॉलम्स तो सेम आ जाएंगी। ठीक है, तो हम जो है जब हमने ए बी सी से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है तो हम उसको डिवाइड भी करवाएंगे। लिख लेते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ऐसा लिखेंगे। मल्टीप्लाई रो 1 को हमने ए से मल्टीप्लाई करवाया एंड रो 2 को हमने जो है बी से मल्टीप्लाई करवाया, रो 3 को जो है हम सी से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और पूरे मैट्रिक्स को है जो डिवाइड करवाएंगे एंड डिवाइड बाय ए बी एंड सी। डिवाइड वाली जो टर्म है ना, हम इसको पहले तो एक दफ़ा ए बी सी को ऊपर ही लिख लेते हैं और डिवीजन को भी नीचे लिख लेते हैं, ए बी सी को डिवाइड भी करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इधर लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। ये बी सी सी ए एंड ए बी एज इट इज़ आ जाएगा, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट वाली रो के साथ हमने ए को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट 6 है। हमने जो है 1/ABC इधर लिखा रहने देना। ठीक है, जो हमने ABC ऊपर लिखा था, ठीक है, उसको हमने फर्स्ट रो में भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करवाना है। अगर हम फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे ABC बनेगा, यहाँ ए स्क्वायर एंड यहाँ पे ए क्यूब। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम बी से सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करवाएं, ABC बी स्क्वायर एंड बी क्यूब बनेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जब हम ए सी से मल्टीप्लाई करवाएं तो ए बी सी बनेगा, सी स्क्वायर एंड सी क्यूब बनेगा। ठीक है, अब इन तीनों में से इस पूरी कॉलम में से, ठीक है, ए बी सी कॉमन आ सकता है। ए बी सी को कॉमन ले लेते हैं, वो बाहर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/ABC। इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी चीज़ हम किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कॉमन लेते हैं, ठीक है, वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाती है पूरे मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1 1 एंड 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बच गया, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। इसी तरह से ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। तो हमने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड।
और यही हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ठीक है।